मुसलमान मांस अगर खाता है तो मैं तो ये कह रहा हूँ जाके कोई फैक्ट फाइंडिंग करे, जाके पता चले कि जो जहाँ पे मांस के जो व्यापारी हैं, जहाँ से माल डोनेट होता बिकता है, वहाँ जाके देखो लाइन लग रही है। सबसे ज़्यादा जो जनेऊधारी लोग हैं, जो अपने आप को कथाकथित हिंदू कहने वाले लोग हैं, वो खाते हैं। हम तो मुस्लिम समाज के भाइयों को भी यही कहना चाहते हैं कि हम अगर 10 कदम बढ़ रहे हैं तो आप मजबूती के साथ 2 कदम हमारे साथ खड़ा रहिए, साथ खड़ा रहें, तब जाके बात बनेगी। तो ये जो है पूरे का पूरा डराने का प्रयास है। डरेंगे नहीं, हमारे पास आबादी संख्या इतनी है, 500 साल इनके लग जाएंगे। अगर ये मुसलमानों पे हमला करेंगे तो भी 500 साल लगेंगे, और दलितों पे या अति पिछड़ों पे या ओबीसी पे हमला करेंगे तो भी हम मर के इतने घटने वाले, कम होने वाले लोगों की संख्या नहीं है, संख्या बहुत है। जंतर मंतर पर आज आप आए हो और आंदोलन चल रहा है बोध गया का। आपको बता दें कि इसी तरीके का आंदोलन मुस्लिमों का भी चल रहा है वक्फ को लेकर। तो ये जो सोच है पुरानी दूसरों की संस्कृति पर हमला करने की, इस पर क्या कहना है? देखिए, कुछ लोग लगातार इस देश के अंदर वंचित समाज को उभरता हुआ देखना नहीं चाहते। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चाहे तो वक्फ बोर्ड की मामला हो, चाहे बोध गया का मामला हो, चाहे सम्मान से जीने के अधिकार की कोई बात हो, तो कुछ जो जातिगत मानसिकता के जो लोग हैं, जो इस देश के अंदर हमेशा अपने आप को ऊंचा दिखाने का काम करते हैं, लेकिन वो है नहीं। इस बात को हम कई दफ़ा नहीं, हज़ारों दफ़ा कह चुके हैं कि इस देश के अंदर जो गली सड़ी मानसिकता के जो लोग हैं, वो अपने आप को सुप्रीम ना माने, और वो अगर मान रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं, उनको मुक्की खानी पड़ेगी। चाहे बोध गया के मामले में आज जो भी षड्यंत्र इन्होंने रचा हो, लेकिन जीत आखिर में बोध गया में ही होगी, हमारी होगी। इस बात में कोई वो नहीं है। और पीछे चाहे शाहीन बाग का मामला देख लो, लोग लड़े और ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। इस सरकार को इस बात का समझ लेना चाहिए, जब जब बहुजन, जब जब इस देश का न्यायप्रिय मुस्लिम आगे आया है, जब जब इस देश का किसान और मजदूर आगे आया है, लड़ाई आगे की तरफ बढ़ी है। और अभी शुरुआत है, हम और बहुत जल्दी से जल्दी इनको धूल चटाने का काम करेंगे। जितने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, वो इस बात को मान लेना चाहिए कि आखिर में जो भी है इस देश के अंदर कथाकथ गौतम बुद्ध से ही है, और हम उसी के वंशज हैं, उसी को आगे। त्योहार जब आते तब उसे घेरा जाता है। अब ईद आ रही है तो कह रही कि बकरा मत काटो, केक काटो। अब बताओ। नहीं, देखिए, ये कुछ लोगों की सड़ी गली मानसिकता हम बात मान कर रहे हैं ना, बार बार एक ही बात कर रहे हैं। जो डराने का काम कर रहा है उनको डरना नहीं चाहिए। मुस्लिम समाज के जो हमारे साथी हैं, हम बार बार अगली पंक्ति में आके लड़े, हाँ खड़े रहे हैं। हम तो मुस्लिम समाज के भाइयों को भी यही कहना चाहते हैं कि हम अगर 10 कदम बढ़ रहे हैं तो आप मजबूती के साथ 2 कदम हमारे साथ खड़ा रहिए, साथ खड़ा रहें, तब जाके बात बनेगी। नूह जैसे दंगों में ऐसा एक नालायक निकम्मा, एक बिट्टू बजरंगी हुआ, एक मोनू मानेसर जैसे गुंडे आके धमकाने का और डराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ? जीत आखिर में हमारी हुई। वहाँ पर भी आज पूरी दुनिया को इस बात का पता है कि जो दंगा वो फैलाने आए थे, जो उनकी जो मानसिकता थी, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। और इसी का यही संदेश तीनों जगह पे है। शाहीन बाग का भी यही संदेश था, और जो उससे पहले जो आंदोलन चले थे, किसान आंदोलन और CA NCR का, वो उसमें भी यही था। इसके ऊपर बवाल कर रहे हैं, क्या मुसलमान ही खाता है सिर्फ? नहीं, मुसलमान मांस अगर खाता है तो मैं तो ये कह रहा हूँ जाके कोई फैक्ट फाइंडिंग करे, जाके पता चले कि जो जहाँ पे मांस के जो व्यापारी हैं, जहाँ से माल डोनेट होता बिकता है, वहाँ जाके देखो लाइन लग रही है। सबसे ज़्यादा जो जनेऊधारी लोग हैं, जो अपने आप को कथाकथित हिंदू कहने वाले लोग हैं, वो खाते हैं। और क्या बुराई है? नहीं, वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि विरोध करेंगे तो कोई ना कोई मछली, या तो कोई दलित फंस जाएगा या कोई मुसलमान फंस जाएगा। पीछे देखा नहीं क्या? आप या तो 50,000 रुपये दे दो, और नहीं तो उनको मार मार के यूपी के अंदर क्या हाल कर दिया है। तो ये जो है पूरे का पूरा डराने का प्रयास है। डरेंगे नहीं, हमारे पास आबादी संख्या इतनी है, 500 साल इनके लग जाएंगे। अगर ये मुसलमानों पे हमला करेंगे
तो भी 500 साल लगेंगे, और दलितों पे या अति पिछड़ों पे या ओबीसी पे हमला करेंगे तो भी हम मर के इतने घटने वाले, कम होने वाले लोगों की संख्या नहीं है, संख्या बहुत है। इस देश में जब दूसरे धर्म की धार्मिक यात्रा निकलती है तो कोई उसमें कुछ नहीं करता है। अम्बेडकर जयंती निकले, कोई त्योहार निकले बहुजनों का, तभी दिक्कतें क्यों होती हैं? कभी परमिशन के नाम पर कहीं मूर्ति लगती है तो उसे रोक दिया जाता है, या फिर अब मुसलमानों का त्योहार है तो उसमें इस तरीके का विवाद। नहीं, अब तो आपने देखा ना, मेरठ का आया तो उदाहरण तो आ गया ना। इन्होंने जितने कुकर्म करने थे, जितनी यात्राएं रोकनी थी, जितने इन्होंने मुसलमानों को मारना था, जितना इन्होंने घुड़चढ़ी पे वो करना था, जमीनें छीननी थी, बहन बेटियों से रेप करने थे, शिक्षा में रुकावट डालनी थी, इस देश की कॉमन लैंड पे कब्जा करना था, तमाम चीज़ें करके देख ली। अब आज हथियार हाथ में हमारे आ चुका है और हम बिल्कुल सीधा दो हर पिकन लगे। आप जो भी काम करोगे उसका रिएक्शन होगा, उसी तरीके से आपको मारा भी जा सकता है, आपके रास्ते भी रोके जा सकते हैं, बदला जरूर होगा। अब वो बदला लेने का वक्त है। बिल्कुल बदला लेने का। वो 80 वाले या वो 70 और 72 वाले, ना तो शेड्यूल कास्ट है, ना वो मुसलमान है, ना कोई इस देश का अशिक्षित है, तमाम लोग लड़ने की रास्ते है। वो जो ऐसा करती है, नहीं, उनका पेशा है, उनको इस बात से कोई कितना भी नालायक आदमी हो, एक गरीब ब्राह्मण, मतलब आप गरीब किस एंगल से हैं, आप कितने भी निचले स्तर पे गिर जाएं, लेकिन अपने आप को सुप्रिय कहने का जो ढोंग और पाखंड रचते हो, उसका पर्दाफाश हो चुका है। और तमाम इस देश के नागरिकों को इसी बात की जानकारी हो चुकी है। आने वाले टाइम के अंदर इनका पूरे का पूरा सफाया हो जाएगा, हर एंगल से होगा, किसी भी माध्यम से आप देख लें। नफरत का काट है क्या? नफरत का काट है ना, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास हमारे लगातार नहीं, पिटने आबादी होगी, जो लड़ेगा। देखिए, बहुत सारी लेसलैंड लोग हैं, जमीनों पे कब्जा हो गया, कृषि पॉलिटिकल एक छोटा सा ग्राउंड है शेड्यूल कास्ट के पास में, वो है, बाकी मुसलमानों के पास कुछ नहीं है, ओबीसी के पास कुछ नहीं है। रहमो करम पे विधानसभा पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं और उनके आकाओं के इशारे पे बोल रहे हैं। ये तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँ कि कुछ शेड्यूल कास्ट के जो साथी हैं उनको भी सद्बुद्धि आनी चाहिए कि अगर हमारे लोकसभा में हिस्सा है, विधानसभाओं में हिस्सा है, तो एक बार आप अपना परिवार को मजबूत करके आप भी खड़े हों, ताकि औरों का हौसला बढ़े, ताकि औरों की हिम्मत बढ़े और हम बढ़िया तरीके से जाके दुश्मन पे हमला कर लें। लेकिन आप ना इधर रुकते ना उधर रखते, तो ये भी कहीं ना कहीं आपस की हमारी फूट है, उसी का खामियाजा उठा रहे हैं हम लोग। और बहुत जल्दी किसी न किसी तरीके से समाज के अंदर जो जागृति आ रही है, संभावित है ब्राह्मणवाद का बिल्कुल सफाया होता जा रहा है और लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल, वक्फ की जो लड़ाई है उसका भविष्य किस तरह देखते हैं? देखिए, बोध गया का तो बिल्कुल सीधा स्पष्ट है कि बौद्धों का स्थल है, उसको कोई छीन नहीं सकता। समय लगेगा, लड़ाई अभी शुरू हुई है, लड़ाई इतनी लंबी जाएगी कि आप और हम देखते देखते रह जाएंगे और हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी वो उस पर राज करेगी। इसमें क्योंकि बहुत गहरी साजिश के तहत वो वहाँ बैठे हुए हैं, उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है ऊपर से लेकर नीचे तक उनके साथ खड़ी है, और उसी का कारण हुआ जो आज 10 कदम पीछे आना पड़ा है। और लड़ाई का एक रूल होता है, जब आप लड़ो तो ताकत से लड़े, लेकिन कई दफ़ा अगर लंबी छलांग लगानी है तो थोड़ा पीछे आना पड़ता है। आज बोध गया का वही हालात हम देख रहे हैं, उसी दृश्य देख रहे हैं कि एक बार हम थोड़े पीछे आए लेकिन बहुत आगे बढ़ेंगे। वक्फ बोर्ड का भी यही है, पूरी की पूरी जो ज़मीन है, पूरे के पूरे हमारी संपत्ति है, उसमें हम आपको मठाधीश नहीं बनने देंगे, इसमें कोई दौरा नहीं है। जितना षड्यंत्र बीजेपी ने करना है, जितना आरएसएस ने करना है, जितना जलील इनके लोगों द्वारा समाज को किया जा रहा है, साफ एक ही संदेश है, दूसरे की संपत्ति के ऊपर अगर आप आंख डालोगे तो आपकी आंख निकाल दी जाएगी। तमाम इस देश का नागरिक, वंचित, शोषित, आज वक्फ बोर्ड के जो लड़ने वाले साथी हैं, वक्फ बोर्ड के संसाधनों के साथ खड़े हैं। पहली पंक्ति में हम दावे के साथ कहते हैं, जहां भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जहां भी हमने ऐसा लगेगा कि इस आंदोलन में हमने शरीक होना है, हम पहले भी होते रहे हैं और वकालत भी करते रहे हैं। और वक्फ बोर्ड का जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, किसी को इसके अंदर मेंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये फैक्ट आएगा, देर से आएगा, इसके लिए लड़ना चाहिए तमाम लोगों को।